चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ सरकार, मंत्री और प्रशासन तक पहुंच सके और आपके दुख का निवारण हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक शेयर आपके दुख के निवारण के लिए। ने देखा दूबिया खाड़ का मेला। आज मैं आयुक्त कार्यालय कचहरी ग्राउंड में हूं और ये आप देख रहे हैं भीड़। ये भीड़ कोई शौक का नहीं है, ये भीड़ उन गरीबों का है जो 2 रुपए 4 रुपए अठन्नी चवन्नी करके पैसे जोड़ा था, तो कभी पियरलेस के नाम पे, तो कभी वेलफेयर के नाम पे, तो कभी सहारा के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। इन गरीबों का जमा धन लूट लिया जाता है और सरकारी तंत्र, जैसा कि जान रहे हैं, आज बिल्कुल फेल है। इनका पैसा कौन दिलाएगा? नेता दिलाएगा, मंत्री दिलाएगा, अधिकारी दिलाएगा? आखिर ये चिंता की बात है, एक सवालिया निशान है हमारे देश पे, क्योंकि डेली एक कंपनी खड़ा होता है और इन गरीबों की गाढ़ी कमाई, चाहे बच्चे की पढ़ाने की कमाई हो, चाहे वो निकालता है और लेके चला जाता है। मैं उन दलालों को कहूंगा जो गांव में पैदा हो जाते हैं अठन्नी और चवन्नी के लिए, मैं उनको समझाना चाहता हूं, अगर आप अठन्नी चवन्नी कमाने के चक्कर में इन गरीबों का रुपया अपने बर्बाद कर दिया, उन कंपनियों के हाथ में सारा रुपया दे दिया, जो कंपनी आज भाग करके कहाँ है किसी को पता नहीं है। किसी की बेटी की शादी है, किसी के बच्चों को पढ़ाना है। क्या कहना चाहती हैं, बोलिए, क्या सरकार से बोलना चाहती हैं? पैसा हम लोग मांग रहे हैं, अपना पैसा दिए हैं तो पैसा मांग रहे हैं। कौन से कंपनी थी? रेनबो कंपनी। रेनबो कंपनी। आपका कौन से कंपनी में था? रेनबो कंपनी। आपका? रेनबो में सबके था। ये सब रेनबो वाले हैं। पोस्ट ऑफिस में देले हुए तो क्या होगा इनका? ये दुखियारी लोग हैं, इनके दुख को कोई सुनेगा? प्रशासन है जो कान में तेल डाल के सो रही है। नेता मंत्री को तो सुध लेने का पता ही नहीं है। जब वोट का टाइम आएगा तो वो खूरी और जूता दोनों इनके सर पे और घर पे रगड़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं, बताइए सर। हम लोग शाही प्रसाद में जमा किए हैं सर, पैसा हम लोग आज तक नहीं मिला। पैसा जमा करवाने आपके घर वाला आदमी होगा, कोई परिवार का ही होगा। 2 पैसे का प्रलोभन मिलता है और ये दलाल पैदा हो जाते हैं और आप लोगों की गाढ़ी कमाई उठा करके ले जाता है। तो सावधान हो जाइए आप लोग। बोलिए जी भैया, हम लोग से सब एजेंट लोग बोले कि बहन इतना पैसा हम देंगे। 4 एजेंट मेरे से पैसा लिए हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है। वो बोले कि आपको 50,000 के 1 लाख देंगे, 25,000 के 2.5 लाख देंगे। मेरा हस्बैंड थोड़ा कुछ बाहर काम करते हैं, 4 बच्चा 6 बच्चा है, घर में रखे। वो अगर हम लोग के पोसाई हो जाएगा, बाहर से कमा के दिए और एजेंट लोग घर में घुस के मेरा सब पैसा ठक के ले गए। अब मेरा बच्ची का शादी है 2023 में, सारा पैसा पुर गया है और लास्ट में मेरे को 1 पैसा मिलने का भरोसा नहीं है सर। सहारा सहारा, वेलफेयर, रेनबो सब कंपनी में हम दे के बैठे। सहारा आज जिंदा है, उसका पैसा तो सरकार और सेवी निकलवा ही नहीं पा रही है। जो रेनबो और वेलफेयर जैसी कंपनियां हैं वो भाग गए, तो इन गरीबों का कौन सुनेगा? मैं उन सभी दलालों को कहना चाहता हूं कि ये लूट तंत्र बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप 2 रुपए के चक्कर में 10 रुपए लगाते हैं तो अपने परिवार का, गांव का, अपने घर के, उन बच्चों की शादी, उन बच्चों के पढ़ाई की गाड़ी कमाई लेके उड़ जाते हैं। क्या कहना चाहती हैं? सर, हम साई प्रसाद कंपनी में पैसा जमा कर रहे थे, हमको पति ने डेथ होगा। हाँ, मेहनत तो सब कोई किया, जमा सब किया, लेकिन निकलने का कहीं से कोई चारा नहीं है। बोलिए चचा, आपकी उम्र काफी हो गई है और हमको लगता है कि आपने काफी पैसा जमा कर रखा है। रेनबो में हम किया। रेनबो में कितना पैसा? लगभग 1 लाख। 1 लाख रुपया। कितना देने के लिए कहा था? कहा था कि दुगना मिलेगा। दुगना? कितने दिन में मिलेगा दुगना? 5 बरस। 5 बरस में दुगना मिलेगा, 3 बरस में दुगना मिलेगा। जाल में फंस जाते हैं ये गरीब लोग। ये सीधे साधे लोग हैं, गांव के लोग हैं, ये जाल में फंस जाते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को, जमा पूंजी को
दे देते हैं। कल बेटी की डोली उठनी है लेकिन इनके पास जहर खाने को पैसा नहीं है। तो कोई ना कोई कदम तो उठाने वाला कोई पैदा होगा, कोई अधिकारी तो सामने आए, कोई नेता तो सामने आए जो इन गरीबों का दर्द को सुने। क्या कहना चाहते हैं? मेरा पैसा 1 लाख रुपया है रेनबो में, डोबरी कह के जमा किए वो पैसा अभी तक वो नहीं देने के लिए एग्री में नहीं देने के लिए एग्री में। क्या कहना चाहते हैं? 20,000 पूरा हुआ सहारा सर, अभी तक नहीं मिला पैसा। आपका कौन से कंपनी में है? सहारा का प्रक्रिया चल रहा है। ऊपर वाले ने सुना तो शायद मिल जाए, सबको आशा में है, लेकिन ये रेनबो तेनबो कहाँ है पता ही नहीं है। बाकी पदाधिकारी सरकारी अधिकारी से सर यही कंपनी जो है इसमें 70,000 हम जमा किए हैं, ठीक है। 70 का मतलब डबल देने के लिए खोजा था। आज 2015 में हम लोग जमा किए हैं और आज 2023 हो गया सर। अभी हम लोग के ये पैसा नहीं मिलने वाला है। ये जैसा कि देख रहे हैं ये फर्जी पासबुक आपके सामने नजर आ रहा है, कंपनी का नाम नजर आ रहा है। इसमें पैसे देंगे, पैसे चढ़ाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं, पैसे भी चढ़े हुए हैं, लेकिन अगर लेने की बारी इन गरीब की आती है तो वो कंपनी कहाँ होती है ये पता नहीं। क्या बोलना चाहते हैं आप? पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं। देखिए बोलने तो यही है कि मान लीजिए जो सहारा और सेबी का जो पैसा के लिए बात हुआ था 2 दिन पहले फॉर्म जमा हुआ था, तो उस टाइम हम लोग जमा करने आए तो उस टाइम इतना भीड़ हो गया, वारदात हो गया, तो उस टाइम भीड़ फॉर्म जमा नहीं हो पाया। तो जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि मान लीजिए जो उस टाइम फॉर्म जमा हुआ तो बाकी पब्लिक का और जमा क्यों नहीं हुआ, तो इसका जवाब दें। एक जवाब नहीं, आप रिक्वेस्ट कीजिए कि जो हमारा फॉर्म बचा हुआ है उसको जमा करवा दिया जाए। जवाब के लिए अभी वक्त नहीं है आपके पास। झारखंड सरकार और जिला प्रशासन से ये भी निवेदन है कि जितने लोग का फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुआ है वो जमा करवाए और हम लोग को पैसा दिलवाएं। मैं प्रशासन से गुहार लगा रहा हूं कि जो ये गरीब है, जो जहर के लिए पैसा नहीं है इनके पास, मैं ये बता देना चाहता हूं। रेनबो तेनबो जैसी कंपनी में क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। पैसा जमा किए थे रेनबो में, सहारा में, है ना, कुछ उम्मीद से कि कुछ काम करेंगे, जमा होगा तो, है ना। अब जब मैच्योरिटी पूरा है तो पैसा मिल ही नहीं रहा है। मैच्योरिटी पूरा तो कंपनी ही रफू चक्कर हो गया। ये जो आपने पर्चा दिया है, पर्चे में आयुक्त कार्यालय का मुहर लगा हुआ है, तो ये कौन लगा के दिया और कहाँ से दिया? डीसी महोदय के कार्यालय से, जो उनका ये ऑपरेटर है वहाँ से मिला हुआ सर, ये हम लोग का। ये कब है, कब मिला है? 6 तारीख 2023 को सर। तो ये रिसीविंग, जैसे कि अभी गर्ग सर आए थे, पुलिस अधिकारी डीएसपी साहब आए थे, कहे कि हमने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। अगर आदेश नहीं दिया तो ये फॉर्म रिसीव क्यों किया, ये जवाब दीजिए इन गरीबों को जो पैसा फंसा के रखे हैं, जिनका पैसा डूब रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल कि अगर आपने आदेश नहीं दिया, चलिए फॉर्म तो कैफे से निकल गया, लेकिन रिसीव आपने क्यों किया, एक सवाल है आप सबके लिए और यहाँ प्रशासन के लिए, क्योंकि प्रशासन को इसके लिए समझना पड़ेगा और यहाँ पे जनता को समझाना पड़ेगा। तुम्हारा कहाँ पैसा फंस गया जी? सर मेरा वेलफेयर में पैसा फंसा हुआ है। कितना है वेलफेयर में? लगभग 30-40 हज़ार रुपया है। और सर जैसा बोला गया था कि एजेंट के माध्यम से कि आपको दोगुना पैसा करके दिया जाएगा, और ना तो अभी एजेंट का पता है और ना ही यहाँ पे कोई अभी ले रहा है। पता चला था फॉर्म लिया जा रहा है, पर यहाँ पे प्रशासन के द्वारा उसको हटा दिया गया है। और प्रशासन लोगों के साथ भी मतलब अति कर रही थी और यहाँ से सबको हटा दिया गया और फिर बोला गया कि आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो अब लोग यहाँ पे भीड़ लगा रहे हैं कि भाई कुछ का तो फॉर्म लिया गया और कुछ का नहीं लिया गया है। जो जिला कार्यालय से मिला वो भी रिसीविंग आप लोग के इसमें रखा गया है। प्रशासन महोदय कह रहे हैं हमको रिसीविंग चाहिए, मोहर समझ रखा गया था कि रिसीविंग कहाँ से मिल। जैसा कि बता दें कि मतलब यहाँ पे जिला कार्यालय में अगर लिया जा रहा है तो आखिर कोई ना कोई तो अधिकारी सक्षम होंगे जो यहाँ पे उनको बैठने दिए हैं, तभी तो क्यों लिया जा रहा है जिला कार्यालय में, क्यों लिया जा रहा है फॉर्म हमारा। तो मैं, जैसा कि गर्ग साहब ने बोला, मैं सबसे गुहार लगाना चाहूँगा। पल्ला झाड़ने वाली बात है कि हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन रिसीविंग तो हमको मिला है।
तो रिसीविंग मिला है उसका जवाब दें। अगर कुछ नहीं हुआ तो सहारा का केस चल रहा है, जो कंपनियों का केस चल रहा है वो कंपनी का केस फाइनल अगर आपके पक्ष में होता है तो आपको पैसा मिलेगा, और जो कंपनी भाग गई है उसका तो कुछ अता पता नहीं है। आप अपने एजेंट को पकड़िए, जो आपकी गाढ़ी कमाई है वो आपको कंपनियों में फंसाया है। तो आप देखिए और कैसे क्या हो सकता है प्रशासन।